हेलो ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2। इससे कम से कम तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो बबुआ आप लोग इस चैप्टर का बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको कंफर्म हम बोल रहे हैं कि 5 से 7 क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में आहीगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लीवर, बी में अग्नाशय, सी में अंडाशय और डी में एड्रीनल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीवर। देखिए बबुआ, इसका क्वेश्चन जो है ना 2016 और 21 में पूछ दिया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ चीनी की कमी से, बी में आयोडीन की कमी से, सी में रक्त की कमी से और डी में मोटापे से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयोडीन की कमी से। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए 2015 में पूछ दिया गया है बबुआ। ये क्वेश्चन 2015 में पूछ दिया गया। इस पे भी आप लोग ध्यान, हम जो भी क्वेश्चन लाते हैं ना बबुआ वो सटीक लाते हैं, श्योर लाते हैं। ये एकदम कंफर्म है कि आपके एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। मतलब थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का। पूरा यूट्यूब पे भी आप लोग ऐसा ढूंढ लीजिएगा ना, कोई नहीं कराएगा बबुआ। मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपका बायोलॉजी का हर एक चैप्टर का मैं लाऊंगा। आप लोग मेरा प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। और हाँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में थायराइड, बी में यकृत, सी में वृक्क और डी में वृषण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थायराइड। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन नंबर ए में दिया नेफ्रॉन, बी में न्यूरॉन, सी में माइटोकॉन्ड्रिया और डी में कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेफ्रॉन। जानते हैं आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है कोशिका का पावर हाउस। तो ये तो आप लोग ना ऑप्शन देख कर ही छाटना समझ जाइए। ये देखिए सी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको कोशिका का पावर हाउस ये तो हो ही नहीं सकता है। और ये तो अब बचा न्यूरॉन और नेफ्रॉन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नेफ्रॉन। इस तरह से आप लोग ना बबुआ ऑप्शन को देखकर सही आंसर पकड़ने का अपना एक अप्रोच बनाइए। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है उपचयन, बी में संयोजन, सी में अपचयन और डी में विस्थापन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये देखिए ये क्वेश्चन 14-22 में पूछा गया, 2014-2022 में। तो इसका प्रोबेबिलिटी बनता है कि आपका बोर्ड एग्जाम 25 में पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। मतलब बोला जाता है ना, जैसे ठेला वगैरह पर देखिएगा कोई कोई फल वगैरह रहता है ना, कच्चा कच्चा रहे, जैसे केला देखिएगा कच्चा कच्चा रहेगा और अंदर से पका हुआ रहता है। तो उसमें जानते हैं फल बेचने वाला क्या उपयोग करता है, एथिलीन का उपयोग करके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एथिलीन। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है वह संरचना जो उद्दीपन का पहचान कराती है कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया ग्राही, बी में प्रभाववाचक, सी में उत्तरदायित्व और डी में बेचैनी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्राही। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, दो प्रकार की होती है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए जो अग्नाशय होगा। ये जानते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये बहुत हम लोग छाट के लाए हैं क्वेश्चन, एकदम ढूंढ के सटीक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है पूछ लेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अग्नाशय। ये बाबू आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें बोला जाता है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि। इसलिए कभी कभी दे देगा कि बाह्यस्रावी काट देगा और बोल देगा अंतःस्रावी है, तो अग्नाशय होगा। कभी अंतःस्रावी काट दिया जाता है और पूछ लेगा कि बाह्यस्रावी ग्रंथि है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अग्नाशय। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछने का चांस बनता है बोर्ड एग्जाम में आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों और ऊपर स्थित रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है गनेडस, बी में पिट्यूटरी, सी में अग्नाशय और डी में एड्रीनल। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एड्रीनल। अब हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रकाश ग्रही, बी में है
घ्राणग्राही, सी में है श्रवणग्राही और डी में है स्पर्शग्राही। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रवणग्राही। ऑप्शन नंबर, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ देखिए, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है तो ये अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। ये देखिए 2018 में बबुआ ये क्वेश्चन जो है ना 2018 में पूछ दिया गया है, तो इसका तो चांस लगता है 2025 में ये पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है। तो ए में हो गया कान, बी में हो गया आँख, सी में नाक और डी में दिमाग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिमाग। ऑप्शन नंबर डी दिमाग। देखिए कहे क्योंकि अंतस अंग स्रवही ग्रही, क्योंकि आँख तो होता ही है, कान और नाक होता है, सिर्फ दिमाग नहीं होता। ये देखिए 2019 में ये जो है ना कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, कहीं कहीं पे नहीं दे देगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लेवल है। में रज्जु निकलता है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रमस्तिक, बी में है अनुमस्तिक और सी में है पंस से और डी में मंडूला से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी मेंडुला से ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ध्यान में रखिएगा बचुआ। तो इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो जेबेरिलीन, ऑक्सीन, एथाइलिन, एबेसिसिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा एथाइलिन। ऑप्शन नंबर सी, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। ए में है इंसुलिन, बी में थायरोक्सिन, सी में एस्ट्रोजोन और डी में साइटोकाइनिन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी साइटोकाइनिन। ये देखिए आपको पूछा गया है 2016-19 में बचुआ, ये बबुआ इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये देखिए 16 में पूछ दिया गया है और 19 में, तो इस बार ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है कि 2025 में ये क्वेश्चन पूछ दे। इसलिए आप देखिए बबुआ, हम लोग जो भी क्वेश्चन लाते हैं बहुत मेहनत एक एक क्वेश्चन छाट कर लाते हैं ना। जो आपको लगता होगा सर ऐसे ही PDF, इसको जानते हैं हम लोग ढूंढ के लाते हैं, या आपका अगला हम लोग जो है ना ढूंढ कर लाते हैं। इसलिए आप लोग क्वेश्चन बढ़िया से याद करिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए में द्रुमिका, बी में सेनेटिक दरादर जिसे सिनिपस भी कहा जाता है, और सी में एक्सॉन और डी में अव्यक्त। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए 2019 और 22 में पूछ दिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी। इसको ढूंढ के लाए थे, इसको बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद ये 25 में पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है मस्तिष्क उत्तरदायित्व है। तो ये देखिए एकदम सिंपल ऐसा क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछ दिया गया। बोल रहे हैं ना हम लोग जो भी क्वेश्चन लाते हैं चुन कर लाते हैं, जो आपका बोर्ड एग्जाम आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में मस्तिष्क उत्तरदायित्व, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। उतना वो टाइम नहीं रहता क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा आंसर वगैरह। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है बहुकोशिका जीवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। ए में है रासायनिक समन्वय, बी में तंत्रिका समन्वय और सी में उपयुक्त दोनों और डी में। देखिए ये तो आपका काम आसान है, पहले ही से हल कर दिया। डी में देखिए इनमें से कोई नहीं, और ये तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों में। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो ए में है 1, बी में है 2, सी में 3 और डी में 4। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, सी में हो जाएगा 3। ये देखिए बबुआ, ये जो हम लोग क्वेश्चन लाते हैं बोल रहे हैं ना आप लोग को बार बार, जहाँ हम क्वेश्चन लाते हैं हम सटीक लाते हैं बबुआ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब इससे आगे जो आ रहा है ना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से तो सटीक आएगा। तो इस बबुआ आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है बबुआ, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। ए में है मेरे रज्जु, बी में मस्तिष्क, सी में पेशियों, उत्तक, डी में स्क्वायर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे रज्जु में बनता है। शरीर की प्रथम नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जनन ग्रंथि, बी में पीयूष ग्रंथि, सी में थायराइड और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ये देखिए पीयूष ग्रंथि जहाँ भी आपको नजर आ गया ना, मतलब एग्जाम में बोर्ड है, अगर आपको तुक्का भी लगाना होगा पीयूष ग्रंथि मार, क्योंकि देखिए नियंत्रक जहाँ पर आ गया वहाँ पीयूष ग्रंथि आएगा। जहाँ पे बबुआ
जहाँ पे बबुआ नियंत्रक ग्रंथि जहाँ पे नजर आ गया वहाँ पे समझ लीजिए पीयूष ग्रंथि ही होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया अंतःस्रवी ग्रंथियाँ होती है नलिका वाहिनी नलिका युक्त दोनों, तो ये इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा नलिका वाहिनी। लैंग्रेस की द्विकाएँ पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। होते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है निम्नलिखित में किसे वृद्ध हार्मोन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है टायरोसिन, बी में है ऑक्सीटोसिन, सी में है थायरोप्टेसिन, डी में है इंसुलिन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीटोक्सिन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में जो है निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, एड्रेनलिन ऑप्शन नंबर ए में, बी में है एस्ट्रोजन, सी में टेस्टोस्टेरोन और डी में दिया है इंसुलिन, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि देखिए एस्ट्रोजन जो पाया जाता है ना, एस्ट्रोजन महिलाओं में पाया जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता। इंसुलिन तो स्रावित हार्मोन है, तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही आंसर। ये देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछे, इसलिए आप पॉजिटिव बनते 2025 में पूछ सकता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि पुरुष हार्मोन है, कहीं पे इसको काट करके सेम दे दिया जाएगा आप लोग के, यहाँ पे कर देगा महिला। तो यहाँ पे आप लोग बबुआ देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत फेमस ही क्वेश्चन है ये। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है, ऑप्शन ए में दिया है जिबरेलिन, बी में साइटोकाइनिन, सी में एब्सिसिक अम्ल और डी में इनमें से सही, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी एब्सिसिक। देखिए 2018-22 में पूछ दिया गया है, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव बनता है, 25 में पूछ सकता है बबुआ। तो बढ़िया से इसको देखिएगा एकदम सटीक, हम लोग जो भी क्वेश्चन आते हैं ढूंढ कर लाते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए में है श्रवण, बी में है परिशुद्धन और सी में है अनुक्रिया और डी में पुनर्भरण, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुनर्भरण, ऑप्शन नंबर डी। जड़ का अधोगामी वृत्त है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है प्रकाश अनुवर्तन, बी गुरुत्वानुवर्तन, सी में जलवानुवर्तन और डी में रसायन, तो इसका हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। 2018 में पूछ दिया है बाबू, देखिए 2018 में पूछ दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है पंच मेंडुला और अनुमेंडुला है, तो ये पंच मस्तिष्क है, ऑप्शन नंबर 31। अब क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं हम लोग निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए बाबू यहाँ पे होता है गलती, जैसे अभी हम मिस्टेक से कर दिए, अनैच्छिक क्रिया है। देखिए यहाँ पर कभी कभी जो होता है ना एग्जाम में हम लोग ध्यान में नहीं रहता है नहीं है कि है, कभी कभी आप लोग सोच लीजिएगा कि है, तो इसी पे आप लोग का ध्यान दे रहे, नहीं है कि नहीं दिया हुआ है कि दिया हुआ है, ये इसी पे। तो ऑप्शन नंबर ए में है वमन, बी में है चबाना, बी में है चमाना और सी में है लार आना और डी में हृदय का धड़कना, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी चबाना। अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए ये लार आना तो अनैच्छिक अपने आप आ जाए, धड़कना है ना ये तो आपका बस में रहवे नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चबाना। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ए में दिया है घेंगा, बी में मधुमेह और सी में स्कर्वी और डी में एड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घेगा, क्योंकि एड्स तो HIV से होता है। देखिए आप लोग ऐसा अप्रोच रही ना अपने अंदर ऑप्शन को भी छाटें, और मधुमेह तो अभी आपको हम बता दिए थे फर्स्ट चैप्टर में, आप लोग देख लीजिए फर्स्ट चैप्टर में इंसुलिन की कमी से होता है, और स्कर्वी तो ये तो विटामिन की कमी से होता है, ये तो होएगा नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ना बबुआ। आप लोग जो है ना ऑप्शन के देख के आंसर निकालने की ढूंढने की कोशिश करिए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन ये 2019-20 ये क्वेश्चन जो है ना 19 और 20 में पूछ दिया है, देखिए लगातार पूछ दिया है, तो इसलिए भी इस बार ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है कि 25 में पूछ दिया जा सकता है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया 35 क्वेश्चन आपको दिए हैं, 35 क्वेश्चन तो कन्फर्म है आपका 3 से 5 क्वेश्चन तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आ ही जाएगा। तो बबुआ जितना ही बड़ा है आप लोग बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा, और हाँ आप लोग इसको एक बार में पूरा याद नहीं होगा, 2 बार में करिए, 2 बार में नहीं तो 3 बार में, 3 बार नहीं 4 बार देखिए। लेकिन देखिए आप लोग सेटिंग में जाइए, वहाँ पे 2x करके देखिए, आपको लगेगा मैं स्लो बता रहा हूँ, तो आप लोग 2x पे जाके देखिए या 1.5x पे जाके देखिए। हाँ और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करिए।